नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। पिछले 24 घंटों के दौरान वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई, जब मीडिया रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट बिटकॉइन की कीमत एक्सचेंज वॉलेट में $2 बिलियन है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस को टैग किए गए वॉलेट ने 30,175 बिटकॉइन को कॉइनबेस वॉलेट में मूव कर दिया है। ये 2022 में सिल्क रोड वेबसाइट से संबंधित 50,000 BTC की जब्ती का हिस्सा थे। पहले से ही बढ़ते डॉलर के दबाव में बिटकॉइन की कीमत और नीचे गिरकर $65,000 के स्तर से नीचे आ गई। तब से इसमें थोड़ा उछाल आया है और अब ये 5.6% की गिरावट के साथ $65,280 पर ट्रेड कर रहा है। टॉप कॉइन पहले से ही उत्साहित अमेरिकी फैक्ट्री डेटा से गर्मी महसूस कर रहा था, जिसने कि नवंबर के मध्य के बाद डॉलर इंडेक्स को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था। ईथर, सोलाना के सोल और डोज कॉइन ने अधिक महत्वपूर्ण नुकसान दर्ज किया, जिससे कि व्यापक क्रिप्टो मार्केट को घाटा हुआ। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम गिरकर $3,300 के स्तर से नीचे आ गई है। इसने हाल ही में 6.4% की गिरावट के साथ $3,266 पर ट्रेड किया। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 5.7% घटकर $2.47 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 26.5% बढ़कर $132 बिलियन हो गया। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $12 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $123 बिलियन हैं, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 9% और 93% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.1% है, जो दिन के दौरान 0.2% कम है। टॉप एंड टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 6% गिरकर 83,094 पर आया। इस बीच डॉलर इंडेक्स, जो कि प्रमुख फिएट करेंसीज के मुकाबले ग्रीनबैक के मूल्य को ट्रैक करता है, 4 महीनों में पहली बार 105 अंक के टॉप पर पहुंच गया, जिससे कि 4 हफ्ते की बढ़त 2.58% हो गई। एक मजबूत डॉलर बिटकॉइन और सोने जैसी डॉलर मूल्य वाली एसेट्स को महंगा बना रही है, जिससे संभावित रूप से मांग कम हो जाती है। इसके अलावा डॉलर की निरंतर मजबूती दुनिया भर में वित्तीय सख्ती का कारण बनती है, जिससे निवेशकों की जोखिम लेने की इच्छा प्रभावित भी होती है। मार्च में फैक्ट्री गतिविधि के अप्रत्याशित विस्तार, सितंबर 2022 के बाद पहली वृद्धि ने फेडरल रिजर्व की पहली इंटरेस्ट रेट में 50% से नीचे की कटौती की संभावना को कम कर दिया। हालांकि बढ़ते फिस्कल डेट को देखते हुए फेड अंततः दरों में तेजी से कटौती करेगा, जिससे क्रिप्टो कीमतों में बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। कॉइन स्विच की मूल कंपनी पेपैल को ने इक्विटी ट्रेडिंग की पेशकश करने के लिए अपनी पहली ब्रोकरेज आर्म लेमन लॉन्च की है। लेमन भारत में खुदरा इक्विटी निवेशकों के कम प्रतिनिधित्व वाले एसेट क्लास को लक्षित करता है, जो कि सेल साइड एनालिस्ट आउटटेक और इंडस्ट्री बेस्ड क्यूरेशन के आधार पर प्रत्येक स्टॉक पर एक क्यूरेटेड दृश्य पेश करता है। इससे मार्केट एडवाइजरी लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये न्यू इन्वेस्टर्स टेक्नोलॉजी के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत है। लेमन से कंपनी की किस्मत फिर से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि पेपैल को ने 1 साल पहले के नेट रेवेन्यू में 82% की गिरावट के साथ 248.6 करोड़ से FY23 में 45.6 करोड़ की गिरावट दर्ज की। कॉइन स्विच का लक्ष्य इस कम पहुंच वाले क्षेत्र द्वारा पेश किए गए अवसरों को कैपिटलाइज करना। FY 2012 के लिए यूनियन बजट में क्रिप्टो निकासी से सभी मुनाफे पर 30% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एक्सचेंजों पर सभी क्रिप्टो ट्रेड्स के लिए स्रोत पर 1% पर कटौती की। शुरुआत से डेली एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में काफ़ी गिरावट आई है। जापान के इशिकावा प्रांत में एक रीजनल इंस्टीट्यूशन होकोकू बैंक ने बैंक डिपॉजिट्स द्वारा समर्थित देश का पहला स्टेबल कॉइन तोशिका लॉन्च किया है। ये पहल पिछले साल सुजू सिटी के साथ साझेदारी का परिणाम है, जिसने तोशिका ऐप लॉन्च किया, जिससे कि निवासियों को लोकल मर्चेंट्स पर तोशिको पॉइंट्स अर्जित करने और खर्च करने की अनुमति मिली। बैंक व्यापारियों को ऐप के माध्यम से 0.5% कैशलेस ट्रांजैक्शन रेट प्रदान करता है, जो कि उच्च शुल्क का भुगतान करने में झिझकने वाले रिटेल बिजनेसेस को आकर्षित करता है। होकोकू बैंक का दृष्टिकोण इसे कन्वेंशनल स्टेबल कॉइन रिजर्व से अलग करता है, क्योंकि ये रिटेल कस्टमर्स पर ध्यान केंद्रित करता है और एक्चुअल बैंक डिपॉजिट्स द्वारा एक अद्वितीय समर्थन प्रदान भी करता है। ये इसे इंडस्ट्री के लिए एक अग्रणी मॉडल के रूप में स्थापित करता है।
अर्जेंटीना ने अपनी सीमाओं के भीतर क्रिप्टो मार्केट को नियंत्रित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी कंपनियों के लिए एक अनिवार्य रजिस्ट्री शुरू की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हुए इस नए रजिस्ट्रेशन ऑब्लिगेशन को शामिल करने के लिए अर्जेंटीना सेनेट ने मार्च में नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में संशोधन किया। सीएनवी क्रिप्टो एक्सचेंजों को रजिस्टर करने की मांग करता है और इस निर्णय ने क्रिप्टो कम्युनिटी में विविध प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। प्रेसिडेंट रॉबर्टो ई सिल्वा ने कंप्लायंस के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज या एंटिटीज अर्जेंटीना में काम नहीं कर सकेंगी। हालांकि कुछ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स ने नए रेगुलेशन की आलोचना की है। इसकी तुलना करेंसी एक्सचेंज हाउसेज या गोल्ड ट्रेडर्स को सीएनवी के साथ रजिस्टर करने की आवश्यकता से की है। रेगुलेटरी अपडेट अर्जेंटीना में 270% से अधिक इन्फ्लेशन रेट के कारण क्रिप्टो करेंसी अपनाने में वृद्धि के बीच आया है। सीएनवी के रेगुलेशन का उद्देश्य क्रिप्टो क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देते हुए जोखिमों को कम करना है। वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज उद्योग में अर्जेंटीना का बढ़ता महत्व स्पष्ट है। OKX जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल एसेट्स और वेब3 टेक्नोलॉजीज तक व्यापक पहुंच प्रदान भी करते हैं। इथेरियम बेस्ड मीम कॉइन शिबा इनू ने अपने कम्युनिटी के एक्शंस के कारण इसकी बर्न रेट में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया। कम्युनिटी ने लगभग 100 मिलियन शिप टोकन को एक निष्क्रिय वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। इस कदम से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी क्योंकि कम्युनिटी का लक्ष्य मार्केट में गिरावट के बीच शिप को भारी गिरावट से रोकना था। शिबा क्रिप्टो कम्युनिटी ने 105.46 मिलियन शिप को डेड वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया, जिसकी वजह से 2307.19% की वृद्धि हुई। इस कदम से निवेशकों में उत्साह बढ़ा क्योंकि कम्युनिटी ने शिब के टोकनॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे। कंसोलिडेशन फेज के बाद शिबा इनू टोकन में 9.77% की भारी गिरावट भी देखी गई। ऑन चेन डेटा से पिछले 24 आवर्स में सब्सटैंशियल शिब लिक्विडेशंस का पता चला है, जो कि टोकन पर मंदी की जीत का संकेत देता है। पिछले 22 दिनों में विभिन्न लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव टोकन प्लेटफॉर्म पर लॉक किए गए स्टेक्ड ईथर की मात्रा में 27 यूनिक प्लेटफॉर्म्स पर 2.45% की कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप 340,000 ETH की कमी हुई है, जिसका मूल्य लगभग $1.18 बिलियन हुआ। 13 जुलाई 2023 के बाद से लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें कि 3.15 मिलियन ईथर को 27 अलग अलग प्रोटोकॉल में फनल किया गया है। हालांकि पिछले महीने में बड़ी मात्रा में धन की निकासी देखी गई। अग्रणी LSD प्रोटोकॉल लीडो में ईथर होल्डिंग्स में 9.85 मिलियन से 9.65 मिलियन की कमी देखी गई, जो कि कुल कमी का 58.82% है। इस झटके के बावजूद टोटल LSD मार्केट में लीडो की हिस्सेदारी 71.35% पर बनी हुई है। रॉकेट पूल ने बिना किसी बदलाव के 1.13 मिलियन ईथर की सुरक्षा करते हुए अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि बाइनेंस ने अपनी होल्डिंग्स में 891,881 से 896,181 ETH तक मामूली वृद्धि देखी। अन्य टोकन प्लेटफॉर्म मैंटल, फ्लैग, स्टेकटोन और स्क्वेल में भी गिरावट का अनुभव हुआ। कॉइन शेयर ने डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में सुधार की रिपोर्ट दी है, जिसमें कि पिछले सप्ताह कुल इनफ्लोज $862 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि पिछले सप्ताह के $931 मिलियन के रिकॉर्ड आउटफ्लो की लगभग भरपाई कर रहा है। बिटकॉइन एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा, जिसने $65 मिलियन का इनफ्लो दर्ज किया, जिसका श्रेय यूएस में नए ETF जारीकर्ताओं को दिया गया, जिन्होंने इनफ्लोज में $1.8 बिलियन का योगदान दिया। हालांकि ग्रेस्केल के $967 मिलियन के आउटफ्लो ने आंशिक रूप से इन लाभों की भरपाई की है। शॉर्ट बिटकॉइन प्रोडक्ट्स में लगातार दूसरे सप्ताह कल $2 मिलियन का आउटफ्लो भी देखा गया। सोलाना में $6.1 मिलियन का प्रभावशाली इनफ्लो देखा गया, जो इसके ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में निवेशकों के बढ़ते विश्वास और डीफाई क्षेत्र में नवीन समाधान पेश करने की क्षमता को दर्शाता है। पिछले 24 घंटों में 6.52% की गिरावट के बावजूद सोलाना की कीमत ने पिछले 30 दिनों में प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम को लगातार चौथे सप्ताह कुल $19 मिलियन के आउटफ्लो का सामना करना पड़ा। पिछले सप्ताह ऑल्ट कॉइन में $18.3 मिलियन का कुल इनफ्लो देखा गया, जिसमें कि फाइल कॉइन, पोल्काडॉट और चेनलिंक सहित उल्लेखनीय प्रदर्शनकर्ता शामिल थे। ProShares दो नए ETF ProShares अल्ट्रा बिटकॉइन ETF और ProShares अल्ट्रा शॉर्ट बिटकॉइन ETF लॉन्च कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2x दैनिक बिटकॉइन रिटर्न को लक्षित करना है। PIT उन निवेशकों को बढ़े हुए बिटकॉइन रिटर्न का पीछा करने या कम जोखिम के साथ जोखिम के स्तर को लक्षित करने का
मौका प्रदान करता है। SBIT निवेशकों को बिटकॉइन की कीमत गिरने पर लाभ कमाने या उनके एक्सपोजर को हेज करने की अनुमति देता है। दोनों ETF को बिटकॉइन में लेवरेज्ड या कम एक्सपोजर प्राप्त करने की चुनौती का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि कठिन और महंगा हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड BITU और SBIT उन निवेशकों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो कि ETF की पहुंच, सुविधा और दक्षता के साथ लेवरेज्ड या शॉर्ट बिटकॉइन एक्सपोजर को लक्षित करना चाहते हैं। एथेना लैब्स ने 2 अप्रैल को सबसे बड़े रेसिपिएंट वॉलेट OXB56 को लगभग $2 मिलियन मूल्य के एथेना टोकन वितरित किए हैं। एयरड्रॉप, जो कि 2 अप्रैल को लाइव हुआ, ने पात्र वॉलेट के बीच $450 मिलियन मूल्य के ENA टोकन साझा किए। एथेना टोकन को बाइनांस, बाइबिट, KuCoin, HTX, MEXC और बिटमार्ट जैसे प्रमुख सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजों पर व्यापार के लिए लिस्ट किया गया था। एथेना टोकन 24 घंटों में 15% से अधिक गिर गया, जिससे कि 11:30 AM UTC तक $0.5824 पर ट्रेड कर रहा था। ENA वर्तमान में $836 मिलियन के मार्केट कैप के साथ 110 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। एथेना लैब्स ने 19 फरवरी को अपना USDE सिंथेटिक डॉलर लॉन्च किया, जो कि 8 मार्च को क्रिप्टो में सबसे अधिक कमाई करने वाला डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बन गया। ये वर्तमान में $1.6 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक्ड के साथ 123,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को 35.4% यील्ड प्रदान करता है। USDE का मार्केट कैप पिछले सप्ताह में 1.9% और पिछले महीने में 135% बढ़कर $1.58 बिलियन हुआ। एथेना टोकन को पिछले सप्ताह बाइनांस लॉन्च पूल पर फार्मिंग के लिए लिस्ट किया गया था। एक्स पर शिबा इनु कम्युनिटी ने एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए शिबेरियम गैस टोकन बोन शिबा स्वैप की प्रशंसा की है। शिबा इनु आर्मी के समर्थन की बदौलत बोन को सबसे अधिक संख्या में वोट मिले और उसने मार्केट कॉइनपीडिया पर #1 पीपल्स चॉइस का नामांकन जीता। हालिया लिस्टिंग और उपलब्धियों के बावजूद बोन की कीमत में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में 14.85% की गिरावट आई है। बोन के लिए एक प्रमुख सूची Gate.io टॉप एक्सचेंज द्वारा बनाई गई थी और जिसने कि इसकी व्यापारिक क्षमताओं का विस्तार किया और इसे उधार लेने योग्य क्रिप्टो संपत्ति के रूप में उपलब्ध करवाया। पिछले 24 घंटों में 2355% की भारी उछाल के साथ शिप बर्निंग रेट में भी काफी वृद्धि हुई है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.three verse tv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।